श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान की पावन सत्संग में आप बड़े बड़े महापुरुषों का, संतों का और भगवत चरित्र श्रवण करते रहते हैं। आजकल आप भक्त श्री नामदेव जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि भगवान ने किस तरह से भोग लगाया श्री नामदेव जी को दूध का, और अगले 3 दिन तक देखिए श्री नामदेव जी को नींद नहीं आई थी। जब तक भगवान ने दूध नहीं पिया था ना, तब तक नींद नहीं आई थी। नींद नहीं आ वही। क्यों नहीं आती? क्योंकि कारण एक कि भगवान के दूध नहीं पीने पर, भगवान दूध नहीं पी रहे इसलिए। दूसरा, नाना जी का भय, और तीसरा, भगवान की सेवा छूटने का भय। तो बाद में दूध पिया। छुरी दे दिखा वहीं। श्री भक्त नामदेव जी ने भगवान से पूछा, ठाकुर जी क्या आप छुरी दिखाने से प्रसन्न होते हैं? भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, बात ये नहीं है। तो देखो, एक दृष्टांत के माध्यम से आप समझो इस बात को। एक व्यक्ति धन की कामना से, एक ब्राह्मण देवता, भगवान की बहुत उन्होंने तपस्या की, बहुत दिन सेवा की, और लेकिन कोई उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। प्यारे भक्तों, अब उसने विचार किया क्या करूं, तो जो यज्ञ तप था वो तो कम किया। मनोरथ पूर्ण ना होने पर उसने भगवान को ऊपर जो अलवारी होती है ना, आलय बोलते हैं गांव में, वो आलय में रख कर उसमें रख दिया, सिंहासन में। हाँ, वहाँ अपना देवी दुर्गा देवी को विराजमान कर, और वहीं अपने कोने में सेवा करने लगा। अब वो जो तपस्या की थी वो बंद कर दी, लेकिन अलवारी में रख के सेवा करने लगा। अच्छा, अलवारी में रखने का मतलब वही 5 मिनट की सेवा। लेकिन एक दिन की घटना, एक दिन वो धूप उसने लगा रखी थी और माला जप रहा था अपना रोज की, जो भी 2-4 माला जपता। तो वो जो धूप लगा रखी थी, उसका धुआं भगवान के पास वो अलवारी में जा रहा था। अब उसने देखा कि भाई ये जो धूप का धुआं है तो भगवान जी के अलवारी में जा रहा है, तो भगवान जी को तो फिर इसमें दम घुट जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो वो उठा और उसने भगवान की नाक में, दोनों नाकों में रुई लगा दी। कारण, यद्यपि उसको कुछ लेना देना नहीं, अब उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन अनायास उसने वो खूब उसमें नाक में वो रुई लगा दी। प्यारे भक्तों, जब नाक में रुई लगाई, भगवान इतने में ही उस भक्त के ऊपर प्रसन्न हो गए। सेवा, इतने दिन सेवा पूजा की, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन रुई ठूंसने से प्रसन्न हो गए। तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो भक्त ने कहा, ठाकुर जी इतनी तपस्या की, तब भी आप प्रसन्न नहीं हुए? भगवान ने कहा, हाँ, पहले तुम मुझे जड़ समझते थे, पत्थर समझते थे, मूर्ति मानते थे, और आज तो तुम्हारे मन में भाव आया, वो ये आया कि अलवारी में साक्षात भगवान बैठे हैं, और ये मानकर तुमने मेरे साथ एक व्यवहार किया, एक आम व्यवहार किया,
तो वो आपका व्यवहार जो मुझे बहुत अच्छा लगा, श्रेष्ठ लगा, तो उससे मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। मतलब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को जो जिस स्वरूप में भजता है, भगवान उसी स्वरूप में उस भक्त को दर्शन देते हैं। इसका मतलब यही है। तो प्यारे भक्तों, कहने का तात्पर्य, भगवान ने कहा कि बात ये नहीं है, जब तुमने मुझे सच्चा मान लिया कि भगवान तुम देख रहे हो, तुम्हारे सामने इतना विश्वास मेरे ऊपर किया, तो मैंने दूध पिया, छुरी दिखाने से नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए प्यारे भक्तों, शास्त्र कहता है, प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु देवज्ञो भेद सजौ गुरौ, यादृशी भावना यस्या सिद्धिर्भवति तादृशी। जहां आपका दृढ़ विश्वास होगा, जहां आपका दृढ़ विश्वास होगा, अटल विश्वास होगा, वहां आपको अवश्य सिद्धि मिलेगी। आए वामदेव पाछे पूछे नाम देव जूसों, और दूध को प्रसंग अति रंग भरी भाकी। मोसो न विछानी दिन दोई हानि भई तब मान, डर प्राण तजो चाहो अभिलाषी। दियो सुख दियो जब ने को रख लायो, मैं तो जियो सुनी बातें कहीं आयो कौन साखी। धर्यो पे ना पियो और प्यायो सुख पायो नाना, या मेले दिखायो भक्त बस रस साखी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, चौथे दिन जब श्री वामदेव जी, श्री नामदेव जी के जो नाना जी हैं, श्री वामदेव जी जब गांव लौट कर आए और नामदेव जी से पूछा, बेटा ठाकुर जी की सेवा कैसी चल रही है, अच्छी प्रकार से सेवा कर रहे हो ना? पूछा, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ठाकुर जी ठीक से तो हैं? तब उन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर और प्रसन्नता से उछलकर, क्योंकि छोटी अवस्था थी ना, तो नाना जी को दुग्धपान का चरित्र सुनाया और कहा, नाना जी गल सुनो, भगवान ने मेरे हाथों से दूध पान किया तो था, लेकिन 2-3 दिन बाद, क्योंकि जान पहचान नहीं थी ना, तो 2-3 दिन तो जान पहचान के लिए निकल गए, उसके बाद किया था, दुग्ध पान तो कर लिया। इसी कारण 2 दिन भी बड़ी हानि हुई नाना जी। भगवान ने लेकिन दूध पी लिया, और फिर वो भी ऐसे नहीं पिया। तीसरे दिन आपका भय मानकर जब मैंने प्राण छोड़ना था चाहा ना, तब भगवान ने दूध पीने की अभिलाषा की, और इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान ने दूध पीकर मुझे सुख दिया। नाना जी अब तो रोज भगवान जी मेरे हाथों से दुग्ध पान करते हैं। बस मैं मंदिर में जाता हूँ, प्रार्थना करने पर जब थोड़ा दूध प्रसाद जब ठाकुर जी पीते हैं ना, तो दूध प्रसाद उन्होंने रहने के लिए उनको निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा मुझे दे देते हैं, तब मैं उसी को पीकर तो जी रहा हूँ। आजकल मैं अन्यत्र भोजन नहीं कर रहा नाना जी। जो श्री हरदेव भगवान दूध पीकर जो मुझे देते हैं ना प्रसाद में, बस उसी को पीकर जीवित रह रहा हूँ, नहीं तो मैं मर गया होता। ये बात सुनकर श्री वामदेव जी ने कहा, अच्छा तो क्या तुम्हारे हाथ से भगवान जी ने दूध पिया? हाँ, मेरे हाथ से रोज पीते हैं।
तो वामदेव जी ने कहा, अच्छा भैया तो मेरे सामने पिला कर बता बेटा, मेरे सामने पिलाओ, और मेरे सामने पिलाएगा ना तब जानूंगा, और मैं तो अभी विश्वास कर नहीं सकता क्योंकि कोई साक्षी तो है नहीं। तब श्री नामदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं नाना जी, मैं रोज पिलाता हूं ठाकुर जी को, अब भी वैसे ही दूध पिलाऊंगा। और फिर उसी तरह से दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, और भगवान ने जब नहीं पिया तब अड़ गए, और उसी प्रकार छुरी निकालकर गला काटने को तैयार हो गए। कल तो पी लिया था, हैं? कल तो पी लिया था, कल पीकर आपने मुझे बताया, आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, हैं? नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाने के लिए आज आप दूध नहीं पी रहे हैं, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। कल पी लिया था और आज नाना जी खड़े हैं तो तुम पी नहीं रहे। प्यारे भक्तों, बालक के इस प्रेम हट से प्रसन्न होकर मेरे ठाकुर श्री हरदेव भगवान श्री राधा वल्लभ लाल जी देखते देखते वो कटोरे का दूध पान कर लिया, और थोड़ा सा प्रसाद भक्त नामदेव को भी पिलाया। श्री वामदेव जी ने जब ये छवि का दर्शन किया तो आंखों में अश्रु गिरने लगे। वाह मेरे ठाकुर, मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से आपने दर्शन मुझे दे दिया, बड़ी कृपा। प्यारे भक्तों, इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने ये दिखलाया कि मैं कितने भक्त के वश में होकर उनसे उनके प्रेम के कारण अर्पित भोग को मैं कैसे ग्रहण करता हूँ और कैसे मैं भक्त के वश में रहता हूँ। भाव प्यार से राधे राधे राधे।